1 अप्रैल से नया टैक्स कानून, जानिए क्या क्या बदल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देश में इनकम टैक्स को लेकर की सबसे बड़ी शिकायत हमेशा यही रही है कि कानून बहुत जटिल है। आम आदमी के लिए ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि उसे किस सेक्शन में क्या करना चाहिए और कितना टैक्स देना है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार अब एक नया और ज्यादा सरल कानून लेकर के आई है, जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये नया कानून 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू होगा और करीब 64 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 उस दौर में बनाया गया था जब भारत की अर्थव्यवस्था आज जैसी डिजिटल और आधुनिक नहीं थी। समय के साथ इसमें सैकड़ों संशोधन होते चले गए। नतीजा ये हुआ कि कानून इतना भारी और उलझा हो गया कि टैक्स भरना तो दूर, उसे पढ़ना भी मुश्किल हो गया। छोटे टैक्स पेयर्स, नौकरी पेशा लोग और सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका था। सरकार का मानना है अब समय आ गया था कि पूरे कानून को नए सिरे से लिखा जाए। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में क्या है? खास सरकार के मुताबिक नया टैक्स कानून लगभग 50% छोटा होगा। इसमें भाषा को आसान किया गया है ताकि आम लोग भी बिना टैक्स एक्सपर्ट्स की मदद के नियम समझ सके। गैर जरूरी सेक्शन हटाए गए हैं। कई पुराने और बेकार टैक्स प्रावधानों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। सरकार का दावा है कि इससे टैक्स को लेकर के होने वाले विवाद और कोर्ट कचहरी के मामले भी कम होंगे। टैक्स रेट वही, नियम आसान हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी आपकी टैक्स स्लैब वही रहेगी जो पहले थी। ये कानून रेवेन्यू न्यूट्रल है, मतलब सरकार की कमाई पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब टैक्स भरने के नियम ज्यादा साफ और समझने में आसान होंगे। तो असेसमेंट ईयर का झंझट खत्म हो जाएगा। अब तक इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे मुश्किल शब्द लोगों को भ्रमित में डाल देते थे। नए कानून में इसे खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ एक ही शब्द होगा, टैक्स ईयर। इससे आईटीआर भरने की प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई टैक्स पेयर ये तय तारीख के बाद भी रिटर्न फाइल करता है तो उसे टीडीएस रिफंड पाने का अधिकार मिलेगा, जो पहले आसान नहीं था। सरकार ने ये साफ किया है कि बजट 2026-27 में टैक्स से जुड़े जो भी नए बदलाव होंगे, चाहे वो पर्सनल टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स या एचयूएफ से जुड़े नियम, सभी को इसी नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत शामिल किया जाएगा। संसद से मंजूरी मिलने के बाद अब इसके नियम और टैक्स फॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। पहले भी कोशिश हो चुकी है। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब टैक्स सिस्टम को नया रूप देने की कोशिश हुई है। साल 2010 में डायरेक्ट टैक्स कोड लाने का प्रयास हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। बाद में 2017 में एक कमेटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अब ये नया कानून तैयार किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 का मकसद साफ है, टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना। टैक्स वही रहेगा, लेकिन समझना अब आसान होगा। नौकरी पेशा लोग, छोटे कारोबारी और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये बदलाव बड़ी राहत माना जा रहा है।